अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, इतवार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ आम तरीन डेवलपमेंट से जो आपके सामने रखना जरूरी है। पाकिस्तान में खैर मामूली हालात है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद कर दिया गया है, यानी कि जो मालूमात का असल सोर्स है उसे बगैर वीपीएन के उस तक आप एक्सेस नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में ये बंद कर दिया गया है। फिर कुछ आम तरीन खबरें ये आ रही है कि कुछ आम तरीन ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी अहम तरीन शख्सियात जिनका ताल्लुक इंतखाबात के हवाले से है, पाकिस्तान छोड़ गई हैं, मुल्क से खिसक रही हैं, पाकिस्तान से जा रही हैं। जब से कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए, बल्कि एक बॉम्बशेल और एक एतराफ जुर्म, एतराफ गुनाह किया है, उसके बाद से जो बड़ी खबर अभी आई है वो खबर यह है कि आरपीओ रावलपिंडी जनाब ये तवील रुखसत पर बैरून मुल्क चले गए हैं। आरपीओ रावलपिंडी ज़ाहिर मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं, लेकिन तवील रुखसत पर ये बैरून मुल्क यानी पाकिस्तान से निकल गए हैं। उसके साथ कुछ आम तरीन और भी खबरें हैं जिनका ताल्लुक कमिश्नर रावलपिंडी के साथ है, और बाकायदा इसको जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। अभी जियो न्यूज के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के पीए के घर में पुलिस का छापा, उनके पीए के घर में पुलिस ने छापा मारा है, और जो इतलात ये हैं कि वहां पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, गैजेट्स, जो भी चीजें थी वो सारी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। अब मसला यह है कि गुज़श्ता दिन पाकिस्तान के टेलीविजन पर और यूट्यूब पर खासतौर पर खुलकर यह डिबेट और डिस्कशन होती रही कि लियाकत चट्टा उनका जो ऑफिस था कमिश्नर रावलपिंडी का, उसे सील तो कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, जो सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, जो हैंड रिटन उनका डेटा है या फाइलें हैं या सारा रिकॉर्ड है कि कौन आया कौन गया, क्या वो डेटा भी प्रिजर्व है या प्रिजर्व नहीं है। तो बहुत सारे सवाल जो उठे हैं, और फिर यह भी पूछा गया कि किसने उन्हें गिरफ्तार किया है, कहां पर उन्हें ले जाया गया है, क्या उनके साथ गुफ्तगू या बातचीत चल रही है। इस बारे में भी अभी तक मीडिया ने खुलकर बातचीत नहीं की है, लेकिन बहरहाल ये खबरें आ रही हैं कि उनके पीए के घर में भी छापा मारा गया है, और आरपीओ रावलपिंडी बाकायदा से मुल्क छोड़ चुके हैं, और मजीद जो इस्तीफे हैं पाकिस्तान के अंदर वो आने वाले हैं। हामिद मीर साहब खुलकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये बारिश का पहला कतरा था, और अब आने वाले टाइम में कुछ घंटों में मजीद बाकायदा से ब्यूरोक्रेट्स के इस्तीफे सामने आएंगे, और ब्यूरोक्रेट्स आकर बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में धांधली करवाई गई है। अब एक बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियो है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो ये है कि बीबीसी का जर्नलिस्ट है, बल्कि इसे कहा जा रहा है कि बीबीसी स्टिंग ऑपरेशन और मुर्तजा सुलंगी। अब ये स्टेट टेलीविजन है, पाकिस्तान न्यूज, पीटीवी न्यूज, और वहां पर मुर्तजा सुलंगी निगरान वजीर इत्तलात, ये वही निगरान वजीर इत्तलात हैं जिन्होंने बाकायदा से एक टेलीविजन शो में आकर ये कहा था कि जो यूथिया टर्म है, यूथिया पाकिस्तानी नौजवानों का जो मजाक, उनकी तौहीन की जाती है, उन्हें यूथिया कहा जाता है। कहते हैं कि यूथिया टर्म को मैंने आगे फैलाया था, और मैं माहिर हूं यूथ, यानी मैंने बड़ा रोल अदा किया, मैंने बड़ी महारत दिखाई यूथिया टर्म को आगे फैलाने में। उनका पीछा किया बीबीसी के एक गोरे साफी ने, यानी वो उनके पीछे गया पीटीवी न्यूज के अंदर, और उसने जाकर कहा कि मैं सुलंगी साहब आपको कई दफा मैसेजेस भेज चुका हूं, पैगामात आपको भेज चुका हूं, आपसे टाइम मांग चुका हूं कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। अब बीबीसी दुनिया भर में जाना पहचाना एक क्रेडिबल इदारा है, बहुत रेप्यूटेड मोस्ट इदारा है, और मुर्तजा सुलंगी साहब ने बीबीसी के उस जर्नलिस्ट को बाकायदा धक्के मरवाए पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर। मुर्तजा सुलंगी ने उन्हें धक्के मरवाए, और धक्के मरवाकर वहां से बाहर निकलवाया है। अब वो जो साफी है उसने बाहर आकर भी ये कहा कि जनाब ये बड़ी खैर मामूली सूरत हाल हो गई है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, यानी बात करने की जो आजादी है, इजहार आजादी राय है, खत्म हो गया है पाकिस्तान में। और मैं सुलंगी साहब के पास गया जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जिनका काम है वजीर इत्तलात, काम है बोलना बताना, वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे धक्के मरवाए, और ना ही वो मुझे टाइम दे रहे हैं, और ना ही मेरे साथ वो बातचीत कर रहे हैं। अब अहम तरीन बात यह भी है कि जो बीबीसी का साफी है उसने ऐसे जाकर मोबाइल फोन दिखाया कि जनाब ये साफी है, और इसको बाकायदा मारा गया है, इसको मारा गया है, और ये नाम भी ले रहा है, लिहाजा इस बारे में मुझे बताएं। लेकिन वो वहां से ना सिर्फ छू मंतर हुए, बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी की है। अब ये बड़ी खैर मामूली चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, और दुनिया इन्हें देख रही है, और इसके ऊपर ट्वीट आ रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा से रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। मोइजुर रहमान साहब लिखते हैं, मुर्तजा सुलंगी ट्राइड मैन हैंडलिंग अ बीबीसी जर्नलिस्ट, दिस मैन इज जस्ट सो शेमलेस एंड स्टूपिड। ये कह रहे हैं कि बाकायदा धक्के मरवाए इसने बीबीसी के साफी को, जर्नलिस्ट को, और ये दिस मैन इज जस्ट सो शेमलेस एंड स्टूपिड, इस तरह की यानी खुलकर इस हवाले से बातचीत हो रही है कि जनाब ये किस तरह से मामला पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं, और ये समझ से बाहर है। Assalamualaikum, Minister Sulangi. It's Mubin Azhar from the BBC. I've been trying to get hold of you for a few days now. I've been busy. I'm sure you've been very, very busy. I want to ask you about press freedom in Pakistan. Are you worried about the states interfering with journalists? If you want to force me for an interview, I'm not forcing you. As you know, we've been corresponding for many days now. I understand, but we have serious trust deficit with the BBC. Because they have violated. I can assure you, your interview will be treated fairly and accurately. Do you think the military is putting pressure on journalists in Pakistan? I want to show you this picture of a journalist who says
He says he was beaten by someone from the intelligence service. Could you please not act like a paparazzi? I'm asking you, if you when you look at this, act like a BBC journalist. Please don't grab my phone. I'm asking you, when you see an image like that, and this individual says that he was. I do not answer your question. So why did you agree to an interview and then pull out? Did I give you a time? Did I give yes, you did. 6 o'clock on Wednesday. Yes, you did. 6 o'clock on Wednesday. Thank you, Minister. It's quite a strange situation when the Minister. अब एक मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से खबर आ रही है और उस खबर के ऊपर पाकिस्तान में वावेला मचा हुआ और लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो है, ये 5-7 सेकंड की वीडियो है और ये वीडियो है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जिन्हें केपीके का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है और वहां पर वो ये बातचीत कर रहे हैं और बड़ी खुलकर ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ब्यूरोक्रेसी में जो लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं उन्हें सजा मिलेगी ताकि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। जाहिर है अकाउंटेबल है और बीइंग अ चीफ मिनिस्टर लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि जो हमारे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, जो इदारे के लोग हमारे घरों के अंदर घुसे हैं, खासतौर पर पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, उसके हवाले से बताएं कि क्या आप तहकीकात करेंगे, उसका क्या खुलासा करेंगे। तो वो खुलकर ये बता रहे हैं कि जनाब जो लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने, यानी जिन्होंने अपने तौर पर भी बहुत सारे काम किए, यानी ऊपर से ऑर्डर नहीं थे लेकिन पुलिस खुद लोगों के घरों के अंदर घुसी है, 9 मई को सामने रखते हुए लोगों से पैसे वसूल किए हैं, लोगों को इंटिमिडेट किया है, हैरेस किया है, चादरों चादीवारे का तकद्दुस पामाल किया है, जाती खुन्नस निकाली है, किसी के कहने पर खुन्नस निकाली है। अली अमीन गंडापुर ने क्लियर कर दिया कि जनाब वो किसी भी सूरत वो नहीं बचेंगे, उन्हें सजा दी जाएगी और उन्हें एक मिसाल बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई गलत अगर ऑर्डर्स आते हैं तो आप उनके ऊपर इस तरह से एक्ट ना करें, काम ना करें, बल्कि आप खुद भी अपनी एक दानिश उसको बाकायदा से इस्तेमाल करें। ये अगर तो मदीना की रियासत के अंदर जो चीजें हैं हमने उनको ऑन करना है। हाँ, ये अब अलग बात है, एक बंदा इस्लाह के लिए तैयार नहीं है और उसने कुछ काम ऐसे किए हैं जो कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह का वफादार, तो फिर उसको सजा इसलिए देनी पड़ेगी कि सजा इस्लाम में भी है, इसलिए कि अगलों को उससे एक मिसाल बनाया जाता है, एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है ताकि दोबारा ऐसा काम कोई ना करे, तो वो भी करना पड़ेगा साथ। तो ये दोनों चीजें एक बैलेंस साथ चलाएंगे, बाकी हमारे दिल में कोई सकून। खबर है, ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले तो डॉन न्यूज ने इस खबर को छापा है और ये आज का अखबार है डॉन का जहां पर ये खबर छापी गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहबा को प्रोवाइडेड पंजाब सीएम सिक्योरिटी, यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा को पंजाब जो सीएम होता है चीफ मिनिस्टर, उसका प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी बाकायदे से दे दी गई है। अब ये बात समझ से बाहर है, इससे पहले भी मरियम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए तो नवाज शरीफ साहब को पीएम की वजीर आजम की सिक्योरिटी दी जा रही थी, मरियम साहबा को पहले ही यानी सीएम की सिक्योरिटी दी जा रही है। जाहिर पंजाब में उन्हें लॉन्च किया जा रहा है और पंजाब के अंदर से वो बाकायदा से अपना सियासी करियर शुरू करने जा रही हैं। पंजाब सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है और उस सूबे की सरबराही करने के लिए उसका जो सरपरस्त बनाया जा रहा है उस बंदे को बनाया जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा ना तजुर्बेकार है। यानी मरियम साहबा का कोई तजुर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में या इसके अलावा कि उन्होंने अपने वालिद के लिए वीडियोस बाहर लेकर आई हूं या कोई कैंपेन की हो या पॉलिटिकली लोगों को इकट्ठा किया, मोबिलाइज किया, वो तो किया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर उन्हें बाकायदे से मुसल्लत किया जा रहा है और डॉन ने यह स्टोरी छापी आज के, मरियम नवाज प्रोवाइडेड पंजाब सीएम सिक्योरिटी। इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा ने बहरहाल लिखा है कि ये फेक न्यूज है, लेकिन उन्हें कोई यकीन नहीं करा, चुके डॉन न्यूज बाकायदा से ये लिख रहा है कि उन तक ये खबर पहुंचाई गई है और सोर्सेज ने उन्हें ये सारी चीजें कंफर्म की हैं। अब मरियाना बाबर साहबा लिखती हैं और इन्होंने IMF को बाकायदा से टैग भी किया है, नो टैक्सपेयर्स मनी बीइंग स्पेंट ऑन अनइलेक्टेड सीएम पंजाब नॉमिनी मरियम नवाज शरीफ नाउ एंजॉयज 2 बुलेट प्रूफ कार्स। यानी ये बता रही हैं कि जनाब अनइलेक्टेड सीएम उन्हें 2 बुलेट प्रूफ कारें दी गई हैं, 4 पुलिस कार्स, ट्रैफिक वार्डन्स पायलट, 4 ट्रैफिक वार्डन्स पायलट, 1 सिग्नल जैमर व्हीकल। और ये डॉन न्यूज लिख रहा है कि बाकायदा से मरियम साहबा को 4 यानी पुलिस कार्ड की कार दी गई हैं, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई हैं, ट्रैफिक वार्डन उन्हें दिया गया है और ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की गई हैं, जैमर भी प्रोवाइड किए गए हैं। शी इज अ मिलियनेयर एंड कैन अफोर्ड ऑन व्हीकल। और पाकिस्तान में ज़ाहिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने सवाल उठाए कि जनाब पाकिस्तान की जो एलीट है, यानी IMF ये तो कहता है कि टैक्सेस लगा दें, IMF ये तो कहता है कि सब्सिडी खत्म कर दें, लेकिन IMF इस तरफ क्यों नहीं देख रहा कि पाकिस्तान की जो एलीट है उन्हें इक्तदार में आने से पहले इक्तदार के वो शशके और प्रोटोकॉल और सारी चीजें बाकायदा से दी जा रही हैं और वो सारी चीजें शेयर भी हो रही हैं। उसके बाद उमैर दराज गोंदल साहब लिखते हैं कि क्या कमाल बात है कि मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी दे दी गई है,
जब अभी भी वो वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को यह कहकर सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है कि अभी आपका वज़ीर आला का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, शरीफ खानदान इतना लाडला क्यों। यानी एक तरफ वो कर रहे हैं और इधर ये कर रहे हैं। यानी अली अमीन गंडापुर को के वारंट गिरफ्तारी भी कश्मीर से जारी करवाएंगे, कश्मीर इलेक्शन क्वेश्चन से। तो वहां पर तो ये किया जा रहा है, लेकिन यहां पर बाकायदा से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, लेकिन अवाम रद्द कर चुकी है। इससे पहले इसी तरह का मंसूबा, इसी तरह का प्लान मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्च करने के लिए किया गया चौथी दफा बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, और वो अवाम ने बिल्कुल उसको तहस नहस करके रख दिया था। और अब ये बाकायदा से खबरें आ रही है। फिर एक और खबर है कि शेर अफजल मरवत की रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारा है और धवा बोला है बल्कि, और शेर अफजल मरवत की तस्वीर भी आई है जहां पर वो जख्मी है, उनकी टांग जख्मी है, उनके पांव जख्मी हैं, और मुलाजमीन पर तशद्दुद हुआ है, तोड़फोड़ की गई है। लैपटॉप और दीगर कीमती सामान उठाने के बाद मुलाजमीन को उठाकर लेकर गए हैं शेर अफजल मरवत। बहरहाल सारी कार्रवाई में महफूज रहे हैं। तो एक दफा फिर ये मारधाड़ का सिलसिला जारी है। अब जाहिर है जो कमिश्नर रावलपिंडी उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, और उन्होंने इल्जामात और जो गुनाह का एतराफ किया उसमें उन्होंने गुनहगार काजी फाइज ईसा साहब को भी करार दिया है। यानी काजी साहब के बारे में आज दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं, दुनिया भर के अखबार ये कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर इल्जामात लग गए कि उन्होंने पाकिस्तान में मुल्क में धांधली करवाई है। उमर अयूब साहब उन्होंने आज गुफ्तगू की है और उनका यह कहना है कि जनाब जो 19 फरवरी को जो दरखास्त लगी हुई है कि इंतखाबात को कलअदम करार दे, और उसमें जाहिर है ये धांधली का मामला भी देखा जाएगा, उस बेंच से काजी साहब खुद को साइडलाइन कर दें। चूंकि काजी साहब के होते हुए तहकीकात नहीं हो सकती, चूंकि काजी साहब खुद भी मुलजिम ठहरे हैं, उनके ऊपर भी इल्जामात लग गए हैं। और इससे पहले खुलकर माहिर कानून जनाब एजाज हसन साहब ये कह चुके हैं, सियासत और पीके को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें वो ये कह चुके हैं कि जनाब एक तरफ का ये इकबाले बयान आ गया है, वो अपने बयान में ये इकबाल कर चुके हैं कि जनाब ये काजी साहब ने किया है, लिहाजा ये एक सबूत के तौर पर देखा जाएगा जो कमिश्नर की स्टेटमेंट है और जो पाकिस्तान में हुआ है। और उमर अयूब साहब का ये कहना, यानी तहरीक इंसाफ की खुलकर ये डिमांड है कि काजी साहब इस मंच से साइड लॉन्ग टर्म में इसकी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए, और जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि उनका नाम यहां पे लिया गया, वो हमारे लिए मोहतरम है, पर क्योंकि उनका नाम लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उससे वो हम लोग एहतराम से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि उसका हिस्सा वो ना बने, और एक इंडिपेंडेंट पैनल के तौर पे, एक जुडिशियल पैनल के तौर पे साफ शफाफ जुडिशियल इंक्वायरी। उसके बाद बलोचिस्तान बंद है। मुबशर जैदी साहब लिखते हैं, अ कंप्लीट शटर डाउन स्ट्राइक इज बीइंग observed across Balochistan by BNP, Pashtunkhwa Milli Awami Party, Hazara Democratic Party and National Party against alleged rigging on February 8। फिर एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो है और ये लतासिब सत्ती साहब की है, NA51 मरी से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने बाकायदा से एक वीडियो टॉक की है और वहां पर इन्होंने खुलकर ये कहा कि जनाब मैं खुद फौजी हूं और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, लिहाजा मैं किसी भी तौर पर अपने वोट को नहीं छोड़ूंगा और मेरा वोट मेरे हवाले किया जाए और मेरे वोट की इज्जत। मैंने तो अपने आरओ के खिलाफ मैं एफआईआर कटवाने के लिए चला गया, 2 जगहों से वो होके नहीं हुई, तो फिर मैं जो है ना वो 22A के तहत गया, मामला इन प्रोसेस है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, मैं भी फौजी आदमी हूं। लेकिन ये मामला जो है जो कुछ हो रहा है ये टोटली गलत हो रहा है। इससे पहले ये आवाम का पैसा लूटते रहे, आज इन्होंने आवाम का मैंडेट लूटा है, नहीं लूटने देंगे हम इसको, इंशाल्लाह किसी सूरत में नहीं लूटने देंगे। और ये कमिश्नर साहब ने जो बात कही है ये 100% ठीक है। कमिश्नर के नीचे डीसी डीआरओ है, उसके बाद आरओ जो हैं वो उसके अंडर कमांड हैं, वो जाके अगर अटक में जो है ना वो पोलिंग स्टेशन को विजिट करता है और देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसकी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो नीचे उन लोगों को ऑर्डर दे कि आप सही काम करें। उसने जब ये ऑर्डर नहीं दिया और वो काम होता रहा तो आखिर अल्लाह ताला ने करम किया और उसका ज़मीर जाग उठा और वो बोल पड़ा। जब वो बोल फिर जो रिहाना डार साहब हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया, वो कहती हैं कि मेरा तुम्हें चैलेंज है ख्वाजा सफदर, अगर तुम ख्वाजा सफदर के बेटे हो तो कल अपने फॉर्म 45 लेकर 4 बजे कचहरी चौक आ जाओ, दुनिया देखेगी सच्चा कौन है और झूठा कौन है। रिहाना डायर का ख्वाजा आसिफ को ज़ाहिर चैलेंज, ख्वाजा आसिफ साहब तो ज़ाहिर आ नहीं सकते, रिहाना डायर साहब के साथ ये सारे सबूत मौजूद हैं। ये सारी खबरें और मजीद खबरें जो आपको अपडेट करते रहेंगे। मसला ये ट्विटर बंद है, बहुत सारे लोगों को VPN के जरिए भी एक्सेस नहीं हो पा रही, लिहाजा बहुत सारी हैपनिंग्स है जो आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।